अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और क्या वाकई इस मुल्क में इलेक्शन हो पाएंगे या इलेक्शन कमीशन एक गैर जानबदार आइनी हैसियत बरकरार रख पाएगा, ये वो सवाल जवाब तो मौजूद हैं कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे आज। और इलेक्शन कमीशन अभी केयर टेकर सेटअप में क्या रोल हो सकता है, जो मैंने पहले बातें की थी वो सच कैसे हुई हैं। पहले आपको ले चलते हैं एहतसाब अदालत लाहौर। अच्छा, यहाँ लाने की बदालत है, बता रहे हैं कि ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद देखें यहाँ पर लूट मार जारी है, कोई पूछने वाला नहीं, कौन सा एहतसाब, कौन FIA, सारे घर के मुलाजम हैं। सलमान शहबाज और हारून यूसुफ की अबूरी ज़मानत पर समाअत हुई। पहले सुबह बताया गया कि तफ्तीशी अफसर रास्ते पे जा रहा, समझ आना चाहिए ना ये सारा। फिर कुछ देर के लिए मुलतवी की और आते ही ऑफिसर और बता दिया जिनकी गिरफ्तारी में मतलूब ही नहीं, हमने वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं की है, इनको सवालनामा भेजा है और अभी इस बुनियाद पर दरख्वास्त जो है वो ज़मानत की वापस ले ली है। ठीक है ना जी, ये बड़ी वाज़े तौर पर बात सामने आ गई है। और एक साथ उन्होंने कहा कि इंक्वायरी स्टेज के ऊपर था और ये नैब रिपोर्ट में बताया गया है। दूसरा केस जो था ख्वाजा बरदरान के ख़िलाफ़, यानी एक तरफ ये बरी हो रहे हैं ख्वाजा बरदरान वहीं पर कि वहीं है, और उसमें तो बल्कि कह दिया है कि ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक अदालत में पेश हुए, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट मंजूरी के लिए, यानी सप्लीमेंट्री रेफरेंस, हालांकि नए लॉ के तहत सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल नहीं हो सकता है। चलो, मेरा तो काम सच बताना है आप तक। सप्लीमेंट्री रिपोर्ट तलब कर ली है, 7 फरवरी के लिए अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। अब बड़े अहम इशूज़ की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। बड़ा अहम मामला है इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। चेयरमैन और मेंबर की तैनाती के हवाले से मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी है। वहीद शहजाद भट्ट की जानिब से दायर की है ये दरख्वास्त। और एजाज अवान जो हमारे पास इतला आई हैं वो स्पेशल जज के कोर्ट के जज रहे हैं और बरी किया था और अब उन्हें जज लगा दिया गया है, अब इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगा दिया गया है। कानून के बरक्स मेरिट से हटकर लगाया गया है। ऐसे जज को तो वैसे भी साइड पे रखना चाहिए था, ऐसा क्या काम हो गया, तोहफे के तौर पर यह मुलाजमत पेश की गई है। इसी तरह शोएब अहमद सिद्दीकी को भी कानून के बरक्स तैनात किया, सियासी बुनियादों पर यह सारा जो है ना उन्होंने तैनात किया गया है। और इंफॉर्मेशन कमीशन में इसलिए लाने का मकसद है तोशाखाना या बाकी हसास मालूमात को रोकने के लिए, जो है ना इन दोनों की शख्सियात की जो तैनाती है ये आइन और मेरिट से हट के कदम करार दी जाए। और अगली बात जो आपसे करनी है वो बहुत ज़रूरी है। तोशाखाना इलेक्शन कमीशन ने जहाँ इमरान खान को नाअहल कर दिया था, हालांकि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं, ना अदालत है ना ये ट्रिब्यूनल है, लेकिन उन्होंने नाअहल कर दिया। फिर पार्टी सदारत से हटाने की अपना प्लानिंग हो रही थी, नोटिस जारी हो गए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने जो है ना तादीबी कार्रवाई से ये रोका था यहाँ, और इस पर लार्जर बेंच तश्कील करने का, और लार्जर बेंच में तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में जो है ना 5 रुकनी बेंच है, और बाकी साथ साथ जस्टिस शमस महमूद मिर्ज़ा है, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी हैं, जस्टिस शाहिद करीम है, जस्टिस जवाद हसन है, जिन्होंने बेंच बनाया। सबसे जूनियर जज वो यहाँ पर बहरहाल आगे हुए हैं। और इसकी समाअत 30 तारीख को जो है ना एक्सपेक्टेड है, 30 जनवरी को एक्सपेक्टेड है। अगला जो मामला है वो पंजाब के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में मनशियात के इस्तेमाल और ख़रीद फ़रोख्त के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त। आपको याद है ये वाक़या जो पेश आया था, FIR बैकग्राउंड पे चल रही होगी जो ये हुई FIR। साथ साथ आप यहाँ देखें कि यहाँ स्कूलों और कॉलेजेस में क्या मनशियात आम बिक रही हैं। हेल्थ प्रोफाइल बनाने के कहा गया था, टेस्ट वगैरह मुख्तलिफ लेने थे, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा। अपना सिगरेट सरेआम बिक रहे हैं, ये सारा कुछ जारी है। ANF डिपार्टमेंट इसमें फ्रीक है, हुकूमत पाकिस्तान है, हुकूमत पंजाब है, होम डिपार्टमेंट है, जुडिशल एक्टिविज़म पर दरख्वास्त दायर की गई है। और जो यहाँ पर है मनशियात के इस्तेमाल से रोकने पर तलबा पर तशद्दुद का वाक़या अफसोसनाक है और तशवीशनाक भी है। ये बात सारी सामने रखी है। इस्तेमाल जो है स्कूलों कॉलेजों में बढ़ता जा रहा है, बच्चों के मुस्तकबिल को ये तबाह कर रहे हैं। और पंजाब के तालीमी इदारों में मनशियात की रोकथाम के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाए
और सख्त कार्रवाई करने का भी हुक्म दिया जाए। ये वो सारी बातें हैं जो मैं अदालत के सामने मैं लेके आया हूँ। और कोशिश देखिए हमारी यही है, हम पे जिम्मेदारी है, ये आप और हम सब पे जिम्मेदारी है कि हम इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ऐसी चीज़ों को मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जाए। इसी तरह पसंद की शादी बाजियाबी की केस की समाअत हुई है और लड़की ने शौक अपना और वालिद के साथ जाने का बयान दे दिया, वालिद के साथ भिजवाने का हुक्म दे दिया। पसंद की शादी की थी, लव कर मैरिज करने वाली आयशा नामी लड़की अदालत के बाहर अपने खामद पर बरस पड़ी और ये बड़ी ठीक ठाक जो है वो सारी बैकग्राउंड पे अगर चल आग डिटेल आ गई तो चल रही होगी। तुमने तो मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है, लड़की की दुहाई, अब तुम्हारे पास चंद दिन हैं, कहीं का नहीं छोड़ूंगी। ये जो है ना लड़की की दुहाई डालती फिर रही है। खामद के बरसने और उसके रिश्तेदारों के आने पर रफू चक्कर हो गया जब ये लोग सारे बड़े। अपनी बीवी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर की थी, अब से बेजा की, लेकिन वो मेडिकल रिपोर्ट सारी सामने आ गई तो वहाँ पोजीशन अब आपके सामने है। आगे बड़ा अहम इशू है, मरकज़ी मुलज़िम राव अनवार जो सिंध में आपको पता बड़ा मशहूर है, ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त की समाअत हुई सिंध हाई कोर्ट ने। मुतई मुकदमा राव अनवार और दीगर मुलज़मान की ज़मानत खारिज से करने से मुतल्लिक़ दरख्वास्त जो है ना वो वापस ले ली है। केस का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, मुलज़िम के ख़िलाफ़ मज़ीद केस नहीं चलाना चाहता, वापस लेने पर खारिज कर दिया है। इसमें जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की सबसे अहम इशू है इस्तेदादी दहशतगर्दी। राव अनवार DSP कमर और दीगर को ज़मानत पर रहा करने का हुक्म दिया था। नहीं कीबला के वालिद ने AATC के फैसले को सिंध में हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और इस्तेदादी दहशतगर्दी को कराची 5 हाई प्रोफाइल केसेस जो है ना वो मैंने आपके सामने रख दी है। मकसद सिर्फ सिंपल सा है, चीज़ों को सादा रहने दें, चीज़ों को आगे चलने दें। ये मुल्क तभी तरक्की करेगा जब ऐसे लोगों को आप पकड़ सकेंगे आप, ठीक है जी। 5 साल बाद ये हाई प्रोफाइल नकीबुल्ला केस का फैसला सुनाया गया। SSP मलीर राव अनवार में दीगर मुलज़मान बरी हैं और मुकदमों को तमाम को नाकाफ़ी शहादत के हवाले से कहा दिया है। दलाइल मुकम्मल तौर पर 14 फरवरी को फैसला महफूज किया था। 51 गवाहों के बयान कलमबंद किए थे। नकीबुल्ला केस का फैसला 23 जनवरी 2018 को दर्ज किया गया था। मुकदमे के चलान 90 से ज़ायद गवाहों पर मुश्तमिल है। प्रोसिक्यूशन के 7 गवाहों ने और 7 गवाहों और पुलिस को भी साथ इस सारे मामले में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट, अच्छा यहाँ मैं सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में सुबह डिस्कस करूँगा। अब आपके सामने जो असल मामला रखना है कि अभी मोहसिन अख्तर जो है ना मोहसिन रज़ा नकवी जो है वो वज़ीर आला निगरान बना दिए गए हैं। चार्ज संभाल लिया, गार्ड ऑफ ऑनर लिया, वहाँ जाकर लोगों से मिले। तो मैं इन चीज़ों में ना मकसद बड़ा सीधा सा है कि क्या ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं, जिस पे एक पे इतने एतराज़ात हैं। मेरी बड़ी दोस्ती हुई है उनके साथ, लेकिन जो कि अब एतराज़ात है एक पार्टी के एतराज़ात और एतराज़ात जेन्युइन है। इसमें अभी आप एक चला रहा हूँ वीडियो चला रहा हूँ जिसमें अपना आ रहे हैं जरदारी साहब, तो आके परवेज़ लाई को कहते हैं कि ये अपना बच्चा है, उनका बच्चा है और तुम्हारा रिश्तेदार है। ज़रा वो सुनिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, सुन लीजिएगा। मेरा बच्चा है, तुम्हारा रिश्तेदार है। थोड़ा सा क्लिप है, आपने वो सारा सुन लिया। यहाँ से अब कि किस हद तक टची मैटर है। अब वहाँ रुकने के बाद अगली बात जो है ना वो कराची में चली जाएगी। कराची के बाद बाकी मामला तो अपनी जगह पर आएंगे, लेकिन जो बात समझनी है आपने कि यहाँ अपोजिशन लीडर जो है वो तैनात तो कर दिया, उसकी ज़ात पे सवाल, उंगलियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें खुद आना नहीं चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ने लगाया तो इलेक्शन कमीशन पूरा डिफेंड करेगा इसको। ट्रांसफ़र पोस्टिंग अभी शुरू हो गई है, लूटमार आप लोगों के सामने शुरू हो जाएगी और ये कुछ छोटे वक्त के लिए आए नहीं है। इसीलिए जो है ना अपना वो लीडरशिप की डिटेलें दी नहीं हैं सारी कि जिनको यहाँ पर रखना है। लेकिन इन एनी केस पदरीती पर मबनी है, वॉलंटरी रिटर्न का मामला है या बाकी चीज़ों का मामला है, जिस बुनियाद पर ये वहाँ चैलेंज हो सकता है कराची हाई कोर्ट के हवाले से, क्योंकि कराची का कोर्ट की ये कंसर्न है कि ये सारे मामले जितने भी हैं ये वहाँ पर जाना चाहिए। अब ये जाता है या नहीं जाता वो एक अलग इशू है, लेकिन ये मामला बड़ा सीरियस है कि जिसको वहाँ तक जाना है। अब मैं आपको ले चलता हूँ महकमा ज़राअत के करप्शन के इल्ज़ामात पर
बरतरफ मुलज़िम मुज़फ़्फ़र खान की अपील खारिज हो गई है। चीफ जस्टिस की अदालत में आबदीदा हो गया। मुलज़िम जो है 22 साल की सर्विस है, मुझे कम से कम पेंशन ही दे दी जाए, मेरी बेटा मेरे हाल पर रहम करें। आपको 2006 में नौकरी से बरतरफ किया गया, जैसे दयाल साहब ने कहा, आपने बरतरफी के खिलाफ अपील की, 14 साल क्यों इंतज़ार किया? आपकी अपीलें ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तमा है। अब ये वो सारे मामले हैं जो सारा कुछ सामने रखा जाता है, फिर आगे देखा जा सकता है कि नहीं होता। ठीक है ना जी। और जो सवाल जस्टिस अतर मिलना साहब के हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। एहतसाब अदालत ने नायब रेफरेंस को वापस भेज दिया था। बरतरफ मुलज़िम आपको एहतसाब अदालत सज़ा पर बरतरफ किया गया। जस्टिस अतर मिलना अपील मेरिट पर भी नाकाबिल समाअत है। 3 रुकनी बेंच ने सारे केस की समाअत की है। और जहाँ यानी इस मामले को भी और सीरियस ना लिया, जो मेरिट पे बनता है मेरिट पे आए, जो मेरिट पे नहीं है ना आए मेरिट पे। और ये मामला अगर रोकना है तो आपको इस तरफ बड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा, ताकि आप चीज़ें जो है ना, अब हम एक दूसरे की चीज़ें डिफेंड करते मत निकलें, आप आगे चलें। अगर आगे चलेंगे तो शायद बेहतरी होगी। अगर हम इसी लड़ाई में रखेंगे तो फिर पोजीशन मुझे नहीं नज़र आती ठीक होगी। लेकिन अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो इजाज़त दीजिए।